हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट चलाया जा रहा है, उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 8 को देखने वाले हैं। इससे पहले जो है आपको 1 से लेकर 7 तक टेस्ट कराए जा चुके हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ये टेस्ट जो है 20/6/2025 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट को जो है अपने एग्ज़ाम के तौर पर लगाइएगा और कटअप जो है मैंने 60 रखा है। 60 जिसका आएगा उसका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 8। चलिए इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, मिलान करना है। तो विद्रोह और वर्ष दिए गए हैं, तो विद्रोह चलिए मिलान करते हैं। तो अहोम विद्रोह जो हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 1828 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था, ये 1831-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। यानी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ से 2, 4, 1, 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा एक का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा सवाल, प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो बारदोली किसान आंदोलन जो है ये आपका कब हुआ था, ये 1928 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। और इसी आंदोलन के द्वारा जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है वहाँ की महिलाओं ने यानी बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर हम लोगों को मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। तीसरा सवाल, चलिए तीसरा प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखेंगे तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपका, ये ब्रिटिश की हार हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में। ठीक है, ये का हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे नहीं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो आपका एलासापल की संधि के तहत हुई थी। ठीक है, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था पेरिस की संधि के तहत अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध में जो है ब्रिटिशों की हार हुई थी। यानी ऑप्शन देखिएगा तो 4, 2, 1, 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की कहा जाता है या संज्ञा दी जाती है। ये आपका रॉबर्ट क्लाइव को दिया जाता है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 5 का हो जाएगा, बिहार का पटना था। ठीक है, और ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी। पहले पूछ सकता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, तो 1897 ईस्वी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मिलान करना है समाज और दिए गए हैं संगठन और संस्थापक। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद नहीं होगा, यहाँ पर विवेकानंद कर लीजिए आप लोग। विवेकानंद सुधार करना है, इसमें गलत दिया गया है। और प्रार्थना समाज यहाँ पर कर लेना है, प्रार्थना समाज। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए। तो प्रार्थना समाज के स्थापक जो थे वो आपका कौन थे, ये महादेव गोविंद रानडे थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना अभी हमने ऊपर बताया विवेकानंद हो जाएंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान। यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए का 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से सी ऑप्शन 2, 1, 4, 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम जो है किसने दिया था। ये प्रश्न जो है कितना बार पूछ चुका है, ये आप सभी को पता होगा, बी.डी. सावरकर ने दिया था। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ से राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था। पहले ऐसे पूछ सकता है 1907 का अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था, तो ये सूरत में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो था वो
RB घोष था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ये आपका अहमदाबाद की हड़ताल में। ठीक है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई थी? इसको सजाना है। तो ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, बाकी रॉलेट एक्ट जो है 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है आपका 1917 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो हम लोग जब सजाएंगे तो पहले आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराग युद्ध इसको बोलते हैं। दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये आपका परुषणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसका उल्लेख जो है 10 राजाओं के युद्ध जो हुआ था, इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में दिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में किया गया है, याद रखेंगे। यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। इसका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 13 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो आपका मातृशक्ति में विश्वास करते थे, यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आदिनाथ को ही ऋषभ देव बोलते हैं, तो ऋषभ देव का प्रतीक जो चिन्ह था वो आपका ऋषभ था 15 का। और यहाँ पर देखेंगे तो मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह ये 19वें तीर्थंकर थे, जल कलश था, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, 1 4 3 2। ठीक है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सर्प, और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? याद रखेंगे तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ से ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ये कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ये प्रश्न पूछा जा चुका है बिहार पुलिस में। जीवक जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो ये पाटलिपुत्र का या राजगृह का। ठीक है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से सी हो जाएगा, जीवक। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 18 का हो जाएगा, सी ऑप्शन, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो 19 का हो जाएगा, शुंग वंश का, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 20 का हो जाएगा, विशाखदत्त। विशाखदत्त की पुस्तक का नाम जो है आपका कौन सा है? तो आपका हो जाएगा मुद्रा राक्षस है। ठीक है, मुद्रा राक्षस याद रखेंगे, विशाखदत्त की पुस्तक है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। 22 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। 23वां प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका हम आंसर बता देते हैं, तो मनीषा भनवाल हो जाएंगे। ठीक है, मनीषा भानवाल, याद रखिएगा, भानवाल। चलिए अगला देखेंगे, यानी इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पर एक्स होगा, इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देश शामिल हुए थे, उसमें भारत का स्थान जो है वो कौन सा मिला है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 24 का हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 130वां स्थान मिला है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 24 का ए। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश का अमरावती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है,
किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? ये आपका मृदुलिका झा को दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चला था। ये जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसकी प्राथमिकता जो थी वो आपका कृषि का विकास था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो आपका सेवा क्षेत्र, इसी को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास से हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी? ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1956 में हुई थी, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फर्टिनिटी का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट जवाब देखिएगा, तो 31 का हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, भाईचारे की भावना। चलिए नेक्स्ट है, साँझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो आपका हिंदी का प्रश्न है, इसको हम लोग गोधूली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपका वह शाम काल घूमने जाता है, यानी वह प्रातः काल घूमने जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव कौन सा होगा? तो आपका भला होता है, भद्र का भला। 34 का हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, भारत WHO का सदस्य जो है वो कब बना था? 35 नंबर सवाल है। तो WHO का सदस्य जो है भारत कब बना था? तो राइट जवाब देखेंगे तो 35 का हो जाएगा 12 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, 7 अप्रैल को याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसी दिन जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है? तो रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो है वो आपका किस पर आधारित है? तो आपका संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर इसी को हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोलते हैं, उस पर आधारित है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो 37 नंबर सवाल का राइट जवाब देखेंगे तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह है? ये आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 38 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अम्लगम नहीं बनाती है? ध्यान दीजिएगा, नहीं बनाती है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका लोहा हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है। तो वर्जन जो हो जाएगा आपका पेट्रोलियम से संबंधित हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। ठीक है, आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न का। बाकी जो हो जाएगा यहाँ से प्रगलन जो हो जाएगा ताम्र से यानी तांबे से। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण जो है खाग वसा से, और वल्कनीकरण जो है रबड़ से, यानी ऑप्शन देखेंगे तो 2 3 4 1, इसका राइट जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 × ½ H2O होता है। ठीक है, बाकी जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछेगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जो है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, याद रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्ति निर्माण में, इन सभी में करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण जो है कपूर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें सुमेलित करना है 43 नंबर सवाल। तो CNG का प्रमुख घटक कौन होता है? तो आपका हो जाएगा मीथेन और इथेन। LPG का ब्यूटेन हो जाएगा। बाकी यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न का। और यहाँ पर देखिएगा, छोटा कर देते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, CNG का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? तो मीथेन और इथेन हो जाएगा। चलिए, और LPG का ब्यूटेन हो जाएगा, यानी 3 2। ठीक है, और यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो
कोल गैस का यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन और मोनोऑक्साइड, और वाटर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 3, 2, 4, 1 करेक्ट जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, वही होता है इसमें। इसका सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है या फिर CaOClCl होता है, CaOClCl होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। 45 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो वंशानुगति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका जेनेटिक्स कहते हैं, बी का हो जाएगा 4। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो पर्यावरण के अध्ययन को, जीवाश्म के अध्ययन को पेलियो बायोलॉजी कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, यानी डी का हो जाएगा 1, 4, 1, यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से बी वाला हो जाएगा। और यहाँ पर पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं, यानी ऑप्शन देखेंगे 3, 4, 2, 1 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 45 का हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 46 नंबर सवाल। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है मछली नहीं है? तो इनमें से मछली जो है स्टार फिश नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टमाटर में लाल रंग का कारण है? तो टमाटर में लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी जो है हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल के कारण, याद रखिएगा। चलिए गाजर का जो रंग होता है वो पीला किसके कारण होता है? एक कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 48 नंबर सवाल। 48 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है? तो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजीन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपका थॉम्ब्रिन हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन पूछेगा तो कौन सा विटामिन? विटामिन के, याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? तो आपका 1200 सीसी होता है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्ण यानी कौन सा प्रकाश जो है सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? यानी तो ये हो जाएगा लाल रंग। चलिए नेक्स्ट है मिलान करना है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बाकी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, और फोलिक अम्ल की कमी से रक्त लपतरा रोग होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। 4, 3, 1, 2 यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन ही दिया गया है, 4, 3, 1, 2। चलिए अगला देखेंगे 53 नंबर प्रश्न, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आपका हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण होती है। ठीक है, 53 का हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। चलिए 54 नंबर सवाल देख लेते हैं। एल्जाइमर जो है रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आधारित है? तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण जो है तैरती रहती है? तो आपका पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। चलिए नेक्स्ट है सही कथन चुनना है, तो इसमें जो हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग के प्रकाश से कम होता है, ये गलत दिया गया है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग के प्रकाश से अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है, यानी इसका राइट आंसर देखेंगे तो 57 का बी ऑप्शन ही राइट जवाब हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? कि आपका प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी सकल आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट है जब बर्फ पिघलती है तो द्रव का आयतन जो है वो घट जाता है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। श्रव्य ध्वनि पूछेगा तो श्रव्य जो कि मानव सुन सकता है इसकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से कितना होता है? तो 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज के बीच में। चलिए अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? तो आपका चांदी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में लोकसभा
में अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 62 का हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 330 में व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो आपका बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, 86वें संविधान संशोधन का 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? तो आपका लागू जो है 2010 से किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? तो आपका संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो है वो आपका कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। चलिए नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो यह एक संवैधानिक संस्था है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है? ये मैंने बताया था अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ से अनुच्छेद 359, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इसका मान सपुत्र है तो आपका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। चलिए नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय को है। चलिए अगला देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो आपका लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम निषेध अनुच्छेद 23 सही दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 सही दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 सही दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये जो है गलत दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 30 में। ठीक है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन ही सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, तारे का रंग सूचक है तो उसके ताप का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? तो आपका शनि का है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, बी बोल दिए गलती से। चलिए अगला देखेंगे, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 76 नंबर प्रश्न का हो जाएगा लिम्पोपो नदी। ठीक है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपका कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और हो जाएगा यहाँ से नहीं, पहले जो हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा त्रिपुरा, फिर हो जाएगा मिजोरम, और बाकी जो हो जाएगा यहाँ से कितना हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, और प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम याद रखिएगा। यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर झारखंड हो जाएगा, बाकी जो है नहीं गुजरती है। चलिए अगला देखेंगे, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाना है, तो आपका हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका केरल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? तो आपका पटना में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, 81 नंबर, कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो आपका लक्ष्मण कुंड, बाकी जो है नानक कुंड स्थित है, सूर्य कुंड स्थित है, मखदूम कुंड, तीनों स्थित है, लक्ष्मण कुंड स्थित नहीं है।
नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? ये आपका वर्ष 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है मिलान करना है। चलिए स्वर्ण जो है आपका जमुई हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में तो है नहीं। अभ्रक जो है, बाकी यहाँ से देखेंगे हम लोग, एक सेकंड छोटा कर लेते हैं, और 84 नंबर प्रश्न है। चलिए तो मिलान करते हैं। अभ्रक जो है आपका गया में पाया जाता है, ठीक है। स्वर्ण जो है आपका मुंगेर में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से हम बता रहे हैं, नहीं तो स्वर्ण जमुई होगा, ठीक है। और यहाँ पर डोलोमाइट जो है रोहतास में, और पेट्रोलियम किशनगंज में। यानी ऑप्शन देखेंगे 2, 1, 4, 3, इसका राइट जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम जो था हुंकार था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो ये मीर कासिम ने किया था, यानी ऑप्शन देखिएगा तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता जो है 1774 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आपका मानसूनी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका काठमांडू में स्थित है, नेपाल के। चलिए अगला देखेंगे, चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? तो चिनाब ब्रिज की ऊंचाई जो है आपका 359 मीटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो ये जो है हम लोगों का समाप्त हुआ यह भी टेस्ट। और आगे प्रश्न जो है मैथ का है 10 क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट को लेकर, टेस्ट नंबर 8 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का। और वीडियो को जो है आप लोग शेयर नहीं करते हैं, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। और एक लाइक ज़रूर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है वैसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।